अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए लाई हूँ एक न्यू लेक्चर, चैप्टर नंबर 7 एनर्जेटिक्स का लेक्चर नंबर 3 एंथैल्पी। आज हम एंथैल्पी के बारे में देखेंगे। एंथैल्पी का जो तल्लक है वो हीट के साथ है। हीट के बारे में हम ऑलरेडी अपने पिछले लेक्चर में भी पढ़ चुके हैं कि कुछ केमिकल रिएक्शन ऐसे होते हैं जिनके दौरान जो होती है वो हीट रिलीज होती है। ऐसे रिएक्शन को बोला जाता है एक्सोथर्मिक रिएक्शन, और ऐसे केमिकल रिएक्शन जिनके दौरान हीट अब्जॉर्ब होती है उनको बोलते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो एंथैल्पी का तल्लुक भी हीट के साथ ही है, ठीक है। अब देखें कि सबसे पहले हम देखेंगे व्हाट इज़ हीट कंटेंट। हीट कंटेंट क्या होता है? किसी भी सब्सटेंस के अंदर मौजूद जितनी भी इंटरनल एनर्जी मौजूद है, ठीक है। हमारे पास कोई भी सब्सटेंस है, सपोज हमारे पास ये कोई सब्सटेंस है, ठीक। इस सब्सटेंस के अंदर मौजूद जितनी भी इंटरनल एनर्जी है, ठीक है, हर सब्सटेंस के अंदर अपनी स्पेसिफिक इंटरनल एनर्जी मौजूद होगी, ठीक है। उस इंटरनल एनर्जी को बोला जाता है हीट कंटेंट, यानी कि इंटरनल एनर्जी करेक्टरिस्टिक्स इंटरनल एनर्जी प्रेजेंट इन अ कंपाउंड या प्रेजेंट इन अ सब्सटेंस इज नोन एज हीट कंटेंट। यानी किसी भी सब्सटेंस के अंदर मौजूद तमाम जो उसका इंटरनल एनर्जी है वो उसकी क्या कहलाएगा? हीट कंटेंट कहलाएगा, ठीक है। अब एंथैल्पी क्या चीज़ होती है कि अगर हम किसी बॉडी की का हीट कंटेंट देख रहे हैं एट कांस्टेंट प्रेशर के ऊपर, तो उसी हीट कंटेंट को हम किसका नाम देंगे? एंथैल्पी का नाम देंगे। यानी हीट कंटेंट एट कांस्टेंट प्रेशर, यानी कि प्रेशर को कांस्टेंट रख के अगर हम हीट कंटेंट को देख रहे हैं तो वो क्या कहलाएगी? एंथैल्पी कहलाएगी। जबकि सिंपल अगर हम प्रेशर को कांस्टेंट नहीं रख रहे तो किसी भी सब्सटेंस के अंदर मौजूद जितनी भी इंटरनल एनर्जी होगी वो उसकी क्या कहलाएगी? एंथैल्पी कहलाएगी, ठीक है। इसके अलावा हम पीछे देख चुके हैं कि हमारे पास जब भी कोई रिएक्शन होता है, ठीक है, कोई भी जो केमिकल रिएक्शन होता है, केमिकल रिएक्शन, उसके अंदर दो तरह के प्रोसेस हो सकते हैं। यानी कि केमिकल रिएक्शन आपको पता है कि क्या है, जिसमें हमारे पास रिएक्टेंट आपस में रिएक्शन करके क्या बना रहे होते हैं? प्रोडक्ट्स बना रहे होते हैं, ठीक है। तो केमिकल रिएक्शन के दौरान हमारे पास ये जो प्रोडक्ट बनने का प्रोसेस होगा वो दो तरीक़ों से होगा, ये हम पीछे पढ़ चुके हैं। एब्जॉर्बिंग हीट, ठीक है, हीट को अब्जॉर्ब करके, या रिलीजिंग हीट, यानी कि ये दोनों प्रोसेस हो सकते हैं, हीट को अब्जॉर्ब और हीट को रिलीज़ करना, ठीक है। तो इसीलिए अब आप देखें कि जब रिएक्टेंट्स से प्रोडक्ट बनते हैं तो उनके दौरान या तो हीट अब्जॉर्ब होगी या रिलीज़ होगी। इसलिए याद रखें कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की हीट कभी भी इक्वल नहीं होगी। यानी कि रिएक्टेंट की जो हीट है वो प्रोडक्ट की हीट के इक्वल नहीं होगी। हीट की बात कर रही हूँ, हीट डज नॉट इक्वल, ठीक है। यानी कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की हीट आपस में इक्वल नहीं होगी। लाजमी जो है वो उनकी हीट के अंदर चेंजेस आएगा। यानी बाज़ औक़ात हमारे पास प्रोडक्ट की हीट ज़्यादा हो जाएगी रिएक्टेंट की निस्बत, और बाज़ औक़ात प्रोडक्ट की हीट कम हो जाएगी रिएक्टेंट्स की निस्बत, ठीक है। क्योंकि अगर एक ही तरह का प्रोसेस हो रहा होता, जस्ट अब्जॉर्प्शन हो रही होती, तो फिर हम बोलते हैं कि एक ही तरह के रिएक्शंस होंगे ओवरऑल और उनका हीट कंटेंट के अंदर कोई तब्दीली नहीं आएगी। लेकिन देखा कि ओवरऑल जो रिएक्शंस हो रहे हैं उनमें दो प्रोसेसेस हो रही हैं, अब्जॉर्प्शन हो रही है या रिलीजिंग हो रही है। इसी वजह से जो हीट कंटेंट ऑफ रिएक्टेंट होता है वो हीट कंटेंट ऑफ प्रोडक्ट के क्या होता है? इक्वल नहीं होता, ठीक है। इसलिए आप याद रखें कि एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट डज नॉट इक्वल टू एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट, यानी कि उनकी एंथैल्पी जो है वो इक्वल नहीं होगी, ठीक है। यानी आप समझ लें कि सिस्टम के दौरान एंथैल्पी का क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है। एंथैल्पी चेंज अकर, कोई भी केमिकल रिएक्शन है उसके अंदर एंथैल्पी का चेंज हो रहा है, ठीक है। ये जो एंथैल्पी है इसको रिप्रेजेंट किया जाता है कैपिटल एच के साथ, ठीक है। कैपिटल एच यूज़ किया जा रहा है। यहाँ पे आप देखें कि जब भी किसी चीज़ के अंदर चेंज हो रहा होता है तो उसके साथ हम एक सिंबल लगा लेते हैं
डेल एच, इसको हम पढ़ते हुए बोलते हैं डेल एच। असल में ये जो वर्ड है डेल, ये ग्रीक वर्ड है, ठीक है, और इसको क्या बोला जाता है, डेल्टा। इसको क्या बोलते हैं, डेल्टा, ये डेल्टा है, ठीक है। तो डेल एच का मतलब ये है कि हीट कंटेंट क्या हो रहा है, तब्दील हो रहा है, ठीक है। तो डेल एच हमारे पास किसके इक्वल होगा, अगर हम डेल एच का लिखें, ये इक्वल होगा एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट, एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट्स माइनस एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट, एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट, यानी कि जो प्रोडक्ट की एंथैल्पी आई है उसमें से रिएक्टेंट के एंथैल्पी को माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या निकल आएगा, चेंज इन एंथैल्पी, यानी कि डेल एच की वैल्यू हम फाइंड आउट कर लेंगे। इसके अलावा अगर हम ये जो है हमारे पास प्रोडक्ट्स हैं, इनके एंथैल्पी के लिए अगर हम H2 लिख लें तो इसके एंथैल्पी के लिए H1 लिख लें, तो ये हमारे पास इक्वेशन क्या बन जाएगी, डेल एच इज़ इक्वल टू H2 माइनस H1, इस तरीके से ये इक्वेशन बन जाएगी। अब देखिए कि हमारे पास दो तरह के रिएक्शन है, एक है अब्जॉर्प्शन और दूसरा है रिलीजिंग, जिसके बारे में हम ऑलरेडी पीछे भी पढ़ चुके हैं, एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक। अब उन दोनों में ये जो डेल एच होती है इसके अंदर क्या तब्दीली आती है, दोनों रिएक्शंस के अंदर अलग तरह की सिचुएशन होती है। एक हमारे पास रिएक्शन है एक्सोथर्मिक और दूसरा रिएक्शन हमारे पास क्या है, एंडोथर्मिक। इनका देख लेते हैं सिंपल, ये हम पीछे डिस्कस कर चुके हैं कि हीट इज़ अब्सॉर्ब्ड, यानी इसमें क्या होती है, हीट इज़ रिलीज्ड, और इसमें है हीट इज़ अब्सॉर्ब्ड। अच्छा, अब देखो जो पहला केस है एक्सोथर्मिक, इसमें हीट सिस्टम से निकल के, यानी कि ये हमारे पास सपोज सिस्टम है, इससे हीट निकल के किधर जा रही है, सराउंडिंग में जा रही है, ठीक है। तो जिस वजह से सराउंडिंग में जाने की वजह से जो प्रोडक्ट की हीट जो होती है वो रिएक्टेंट से क्या हो जाती है, लेस हो जाती है, क्योंकि जो प्रोडक्ट्स बने हैं उनकी जो हीट हो गई है वो रिलीज़ होकर किधर चली गई है, उसमें चली गई नहीं। हम सपोज हमारे पास रिएक्टेंट की हीट इतनी थी तो प्रोडक्ट की हीट क्या हो जाएगी, रिएक्टेंट से कम हो जाएगी, ये हमारे पास पोस्ट प्रोडक्ट बने, ठीक है। क्यों कम हुई, क्योंकि यहाँ पे जो हीट थी वो किधर चली गई है, यानी कि एक्सटर्नल इन्वायरमेंट, यानी जो सराउंडिंग में चली गई। इसी वजह से जो एक्सोथर्मिक रिएक्शंस होते हैं जब उनको लिखा जाता है तो वहाँ पे डेल एच के साथ माइनस का सिंबल लिखा जाता है, माइनस डेल एच लिखा जाता है। माइनस डेल एच का मतलब ये है कि यहाँ पे जो एंथैल्पी है ओवरऑल कम हुई है, यानी रिएक्टेंट्स की एंथैल्पी ज़्यादा थी और जब वो प्रोडक्ट में चेंज होंगे तो उनकी एंथैल्पी क्या हो गई, कम हो गई। माइनस साइन ये शो कर रहा है कि एंथैल्पी कम हुई है, इसी वजह से वहाँ पे हम किसका साइन लगाएंगे, माइनस का साइन लगाएंगे। यहाँ पे एक एग्जांपल भी हम देख लेते हैं, कार्बन जब सॉलिड फॉर्म में है उसका रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ होता है, ऑक्सीजन गैस फॉर्म में होती है, तो इन दोनों के मिलने से हमारे पास क्या बनती है, कार्बन डाइऑक्साइड बनती है, ठीक है। तो अब ये हमारे पास रिएक्टेंट्स हो गए, ये हमारे पास प्रोडक्ट्स हो गए। इसके दौरान जो है वो हीट के अंदर क्या तब्दीली आती है, -349 किलो जूल पर मोल, यानी कि यहाँ पे डेल एच को हमने किसके साथ शो करना है, माइनस के साथ यूज करना है। जबकि जो दूसरी केस होता है एंडोथर्मिक रिएक्शन, उसमें आपको पता है कि हमारे पास सपोज ये है सिस्टम, तो यहाँ से सराउंडिंग से जो हीट होती है वो अंदर सिस्टम में आती है, ठीक है। जिस वजह से क्या होता है कि हमारे पास अगर रिएक्टेंट की हीट ये है तो प्रोडक्ट की हीट क्या हो जाएगी, इंक्रीज़ कर जाएगी। क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो जहाँ पे वो सिस्टम वर्क कर रहा है उसके एक्सटर्नली से, यानी एक्सटर्नल जो उसका सराउंडिंग इन्वायरमेंट है वहाँ से हीट अब्जॉर्ब होके उसके अंदर आई है। तो यहाँ पे हमारे पास देखिए हीट क्या हो गई है, इंक्रीज़ हो गई। हीट यहाँ पे इंक्रीज़ होती है एंडोथर्मिक रिएक्शन के केस में, इसी वजह से डेल एच के साथ किसका सिंबल लिखा होता है, प्लस का सिंबल होता है। प्लस का सिंबल ये शो करता है कि ड्यूरिंग द रिएक्शन एंथैल्पी इज़ इंक्रीज्ड, ठीक है। तो यहाँ पे यानी प्रोडक्ट की एंथैल्पी रिएक्टेंट की निस्बत क्या हो गई है, इंक्रीज़ हो गई है। इसके लिए भी हम एक रिएक्शन देख लेते हैं
कि हमारे पास सपोज हाइड्रोजन और आयोडीन इनका आपस में रिएक्शन हो रहा है। हाइड्रोजन जो है वो भी गैस फॉर्म में है और आयोडीन जो है ये भी गैस होती है, ठीक है। इन दोनों के मिलने से हमारे पास एक न्यू गैस हाइड्रोजन आयोडाइड बन जाती है। इनके दरमियान जो एनर्जी का चेंज होता है वो होता है प्लस 52 किलो जोल पर मोल। यानी कि जो प्लस में सिंबल है वो ये इंडिकेट करता है कि यहाँ पे ये जो एंथैल्पी है वो इंक्रीज़ हुई है, यानी कि ये रिएक्टेंट से इनकी निस्बत प्रोडक्ट की एंथैल्पी क्या हो गई है, बढ़ गई है। ये था हमारा आज का लेक्चर जिसमें हमने एंथैल्पी को डिस्कस किया। ये शॉर्ट सा लेक्चर था। इस लेक्चर का हम सम अप कर लेते हैं। एंथैल्पी क्या होती है? एंथैल्पी से पहले हमने पढ़ा कि किसी भी सब्सटेंस के अंदर मौजूद जितनी भी इंटरनल एनर्जी होती है उसको बोला जाता है हीट कंटेंट। अगर उसी हीट कंटेंट को हम कांस्टेंट प्रेशर पे देखें तो वो कहलाती है एंथैल्पी। तो किसी भी केमिकल रिएक्शन में दो तरह के प्रोसेस होते हैं, या तो हीट अब्जॉर्ब, हीट के रिलीज और अब्जॉर्ब होने की वजह से जो एंथैल्पी होती है ओवरऑल रिएक्टेंट प्रोडक्ट की वो इक्वल नहीं होती, उनके अंदर चेंजेस आ जाती हैं। तो एंथैल्पी के जो चेंज होता है उसको डेल एच से रिप्रेजेंट किया जाता है। डेल जो है वो ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब होता है डेल्टा, ठीक है। फिर उसके बाद हमने देखा कि एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक रिएक्शन में एंथैल्पी का कैसे चेंज होता है। जो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होते हैं वहाँ पे हीट रिड्यूस हो जाती है, जिस वजह से हमारे पास रिएक्टेंट की निस्बत प्रोडक्ट की एंथैल्पी कम हो जाती है, इसी वजह से उसको माइनस साइन के साथ लिखा जाता है, ठीक है। और एंडोथर्मिक में हीट अब्जॉर्ब होती है, यानी कि सराउंडिंग से हीट सिस्टम में आती है, इस वजह से वहाँ पे जो प्रोडक्ट की एंथैल्पी होगी वो रिएक्टेंट की निस्बत इंक्रीज़ हो जाएगी। इसी वजह से एंडोथर्मिक के केस में डेल एच को पॉजिटिव साइन के साथ लिखा जाता है। ये था हमारा आज का लेक्चर। उम्मीद है आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा होगा। बहुत जल्द मैं न्यू टॉपिक के साथ हाजिर होंगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।